रात हो गई है, तुझसे अभी तक सब्जियां नहीं बिके। एक्सक्यूज मी, आलिया की दुकान यही है? जी मेम साहब, मैं ही हूँ आलिया, बताइए क्या हुआ? अच्छा वही आलिया ना जो यहाँ पर भी दुकान लगाती है और रिक्शे में भी सब्जियां बेचती है? जी मेम साहब, मैं वही आलिया हूँ। वैसे आपको क्या काम है मुझसे? फिर तो ना मैं एकदम सही लोकेशन पर आई हूँ। अरे सुबह से लेकर शाम हो गई तुम्हें ढूंढते ढूंढते, लेकिन तुम्हारा पता कहीं मिल ही नहीं रहा था। तुम्हें ना कल डीएम साहब ने ऑफिस में बुलाया है। क्या मेम साहब, डीएम साहब ने? मेम साहब, डीएम साहब ने इसे क्यों बुलाया है? अरे कल मुझे क्या काम करके आ गई तू कि तुझे डीएम साहब ने ऑफिस में बुला रहे हैं? मेम साहब, ये कहीं नहीं जाएगी। चुप करिए आप एकदम। और ऐसे कैसे कहीं नहीं जाएगी? डीएम साहब ने जो बोला है ना वो ऑर्डर तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। कल सुबह 11 बजे पहुंच जाना वहाँ पर। अरे कल मुझे ऐसा क्या कांड कर दी तू? डीएम साहब तुझे बुला रहे हैं, पता नहीं मुझे कैसे कैसे दिन दिखाएगी। माँ तो कहीं मर गई, तू भी जाके कल मर जाती ना। मेरे छाती पे मूंग डालने के लिए बैठी है। अब बता क्या किया तूने? माँ मैंने सच में कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो आप। मैं तो बस सब्जियाँ बेच के वापस यहीं आ जाती हूँ। मुझे नहीं पता डीएम साहब ने मुझे क्यों बुलाया है। मुझे खुद को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। झूठ बोलती है। अगर तूने कुछ किया नहीं है तो तुझे डीएम साहब ने क्यों बुलाया है? देखिए मेम साहब, जो भी किया है ना इसने किया है। आप इसे लेके जाओ, मुझे बिल्कुल भी लपेटे में मत लेना। और वैसे भी मैं इसकी सगी माँ नहीं हूँ। वीडियो आगे देखने से पहले तुम्हारी माँ की कसम है, जो इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसकी ही माँ बचेगी। माँ आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? और अगर मेरी माँ मर गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो अब जो बोलती हूँ वो करती हूँ ना। प्लीज माँ ऐसा मत करो, मुझे वैसे भी बहुत डर लग रहा है। चुप कर और खबरदार जो तूने मुझे माँ कहा तो। हे भगवान, कैसी माँ हो आप? बेटे के ऊपर इतना अत्याचार कर रही हो। देखो ये लड़ना झगड़ना ना मेरे सामने बंद करो एकदम। और कल सुबह 11 बजे पहुंच जाना। डीएम साहब ना टाइम की बहुत पंक्चुअल है, बिल्कुल भी आने में लेट मत करना। चलती हूँ मैं। हे भगवान, ये कैसी आफत पाल ली मैं। पता नहीं कैसे कैसे दिन दिखाएगी ये कल मुझे। मर। माँ क्यों मुझे छोड़कर चले गए? ये जो दूसरी वाली माँ है ना, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। देखो ना कितना बड़ा घर है और ये सोफे भी कितने अच्छे हैं। चुप कर, सोफे कितने अच्छे हैं। अभी जब तेरे कांड का पता चलेगा ना तब जाके ना जेल में चक्की पीसना। मैं नहीं आऊंगी तुझे बचाने के लिए। सौतेली कहीं की, पता नहीं कैसे कैसे दिन दिखाएगी ये मुझे। माँ कम से कम डीएम साहब के घर में तो आप ऐसी बातें मत बोलो। अगर कोई सुन लेगा ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अभी पता लग जाएगा ना उन्होंने क्यों बुलाया है यहाँ पर। चुप कर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मेरे आगे, वरना यही जान से मारूंगी। अब क्या निकल कर यहाँ रहे से। हैं? ये ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं है। मनीष भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और कितने अच्छे लग रहे हो आप इन कपड़ों में। अरे छोटी, तू कैसी है? ये क्या चल रहा है यहाँ पे? छोटी भैया कैसे जानते हो तुम दोनों एक दूसरे को? अरे माँ ये ना मेरे भैया हैं। आप छोड़ो ना, ये सारी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगी। भैया आप बताओ ना, आप यहाँ क्या कर रहे हो डीएम साहब के घर में? भगवान का लाख लाख शुक्र है भैया जो आज आप मुझे यहीं पर मिल गए। आपको पता है डीएम साहब ने ना मुझे और मेरी माँ को आज यहाँ पर बुलाया था, लेकिन हमें नहीं पता कि उन्होंने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। हमने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, पर अब आप मिल गए हो ना, अब हमें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। इससे पहले हम लोग यही सोच रहे थे कि पता नहीं ऐसी कौन सी गलती कर दी हमने और वो क्या सजा देंगे हमें। बहुत डर लग रहा था भैया। हाँ तुम चिंता मत करो। और रही बात यहाँ डीएम सर की, तो डीएम साहब को ना तुम अच्छे जानती हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा। लेकिन भैया हम लोग नहीं जानते डीएम साहब को। कैसी बातें कर रहे हो आप? कौन है यहाँ के डीएम? तुम जानती हो यहाँ के डीएम को, क्योंकि यहाँ का डीएम मैं हूँ। क्या भैया, आप यहाँ के डीएम हो? भैया आप मजाक तो नहीं कर रहे ना मुझसे? अरे नहीं पागल, मैं मजाक क्यों करूंगा? यहाँ का डीएम मैं ही हूँ, मनीष शर्मा। क्या भैया सच में आप यहाँ के डीएम बन गए? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा।